न्यूज टुनाइट में बात करते हैं मिडिल ईस्ट में बज रहे महायुद्ध के अलार्म की, क्योंकि पहले इजराइल ने हमास पर हमला किया और अब हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। इस जंग के बाद मिडिल ईस्ट की बड़ी ताकत ईरान ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि अभी ईरान सीधे युद्ध में नहीं उतरा है, लेकिन इजराइल के तमाम दुश्मनों को ईरान एकजुट कर रहा है, जिसके बाद कई फ्रंट पर इजराइल के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीधी जंग छिड़ चुकी है। लेबनान से हिजबुल्लाह का खात्मा करने के लिए इजराइल बारूदी प्रहार कर रहा है। हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर इजरायली वायुसेना तबाही मचा रही है, तो हिजबुल्लाह भी इजराइल को निशाना बना रहा है, जिसके बाद ये जंग लगातार विनाशकारी हो रही है। लेकिन खतरा है इस युद्ध के महायुद्ध में तब्दील होने का। इस डर की वजह है मिडिल ईस्ट की बड़ी ताकत माना जाने वाला ईरान, जो हिजबुल्लाह को लगातार हथियार देता आया है। और अब भी हिजबुल्लाह जितने हथियारों से इजरायली फौज पर हमला कर रहा है, उसमें ज्यादातर ईरान के ही घातक वेपन हैं। लेकिन ईरान अब इजराइल को घेरने के लिए जिस प्लान पर काम कर रहा है, उससे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का अलार्म बज रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती को क्रूज मिसाइल देने के लिए रूस को मनाने में जुटा है ईरान। इस डील के मुताबिक रूस से हूती को ओनिक्स एंटी शिप मिसाइल मिल सकती है, जिनके दम पर वो समंदर के मोर्चे पर इजराइल के लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह की तरह यमन में मौजूद हूती विद्रोही भी इजराइल के दुश्मन हैं और हूती आतंकी भी लगातार इजराइल के खिलाफ बारूदी जाल बुनने में लगे हैं। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि सीरिया, इराक और यमन के करीब 40,000 लड़ाके सीरिया के गोलन हाइट्स में मौजूद हैं। जो किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ जंग में उतर सकते हैं। ये सभी लड़ाके अब हिजबुल्लाह के आका नसरल्लाह के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए इजराइल सीरिया के मोर्चे पर भी लगातार बारूदी हुंकार भर रहा है। इजराइल ने सीरिया के बंदरगाह शहर टार्टस को निशाना बनाया है। ऐसे में हिजबुल्लाह, हूती से लेकर इराक और सीरिया के विद्रोहियों ने भी इजराइल पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर महायुद्ध का आगाज हो सकता है। इस खतरे की तरफ ईरान लगातार दुनिया को आगाह कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से ईरान ने मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शुरू होने का डर दिखाया है। جوانان و توانمندسازی آنها انکارناپذیر است. اولویت‌های کاری دولت من در سطح ملی نیز توجه به سلامت، آموزش عمومی، رفاه عمومی، تأمین اجتماعی ईरान मिडिल ईस्ट की बड़ी ताकत है। ईरान के पास हथियारों का ऐसा जखीरा है जिनके दम पर वो इजराइल का मुकाबला कर सकता है। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है, ईरान के पास घातक ड्रोन सेना है और ईरान लगातार अपने बारूदी जखीरे को धार भी दे रहा है और इन्हीं हथियारों को इजराइल के दुश्मनों को देकर जंग को भड़का रहा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इशारा किया है कि आने वाले दिनों में ये जंग और खतरनाक होने वाली है।
اینی که احساس میکنن در دنیا یک نظامی وجود دارد که با این نظم غلط جهانی، با این زورگویی های و دخالت های قدرت ها مخالفه، این دل اینها رو جذب میکنه. شما میبینید رؤسای جمهور ما به هر کشوری از کشورهای اسلامی که ऐसे में इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट का मोर्चा इतना आसान नहीं है। भले ही इजराइल के लिए अमेरिका पूरी ताकत के साथ खड़ा है, लेकिन जब तक ईरान हिजबुल्लाह से लेकर हूती और बाकी आतंकियों का मददगार बना हुआ है, तब तक इजराइल की फतह आसान नहीं है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।